अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाज़्ज़ लॉ विद डाइलेक्ट्रिक। पीछे हमने गाज़्ज़ लॉ विदाउट डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया था और गाज़्ज़ लॉ लगाकर हम जो है वो कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया करते थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी, इस तरह जो सिलेंड्रिकल की, स्फेरिकल की, आइसोलेटेड स्फीयर की, मुख्तलिफ़ कैपेसिटर की जो शेप्स हैं उनकी कैपेसिटेंस हम निकालते रहे थे। तो फ़र्ज़ करें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इधर प्लस चार्ज स्टोर हुआ है पॉजिटिव क्यू, और इधर ये प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इधर चार्ज स्टोर हुआ है माइनस क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव से किधर आ रही हैं, नेगेटिव तक, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो E0 है। इन दी एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अभी यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, तो डाइलेक्ट्रिक के बग़ैर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो E0 है और चार्ज Q स्टोर है, इधर प्लस Q और इधर क्या है माइनस Q। तो यूजिंग गाज़्ज़ लॉ की इंटीग्रल फार्म, ये याद रखें ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान नहीं रखा, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो गाज़्ज़ लॉ की इंटीग्रल फॉर्म ये थी, चार्ज यहाँ स्टोर हुआ है Q E.dA। तो स्टूडेंट पीछे हमने मुख्तलिफ़ शेप्स के लिए ये लॉ अप्लाई किया था और देखा था कि E और DA के दरमियान एंगल 0 का है। इसको खोलते हैं तो E की मैग्नीट्यूड, DA की मैग्नीट्यूड, ये पैरेलल होते हैं और एंगल 0 का होता है, cos 0 था। तो Q की वैल्यू बनी थी एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E0 है, E0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें। ये इधर देख लें Q और एप्सिलॉन नॉट, E0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें, बाकी रह जाएगा क्लोज इंटीग्रल dA। तो ये रिलेशन हम जनरल लगा रहे हैं। क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम, वो टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस बनता था, वो किसी भी शेप की हो सकती थी। तो यहाँ टोटल एरिया को हम A कह देते हैं और ये एरिया का कोई भी फार्मूला हो सकता है, सिलेंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए, पैरेलल के लिए। तो क्लोज इंटीग्रल dA, टोटल एरिया को यहाँ A कह दिया हमने। तो E0 की वैल्यू यहाँ से बनेगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ, प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला बनता। और जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं प्लेटों के दरमियान में, तो स्टूडेंट फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाता है। आपको याद होगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ लिखनी पड़ती है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ उसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखनी पड़ेगी।
ये आपने पीछे सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, साथ ए आ जाएगा। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दें, के ई एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज़ होती है। तो स्टूडेंट, जब प्लेटों के दरमियान में हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, यूँ करके अगर फिगर में देखें ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव क्यू, ये क्या है माइनस क्यू। जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो पीछे पढ़ा था कि इसके एटमों की पोलराइजेशन हो जाती है, वो डाईपोल बन जाते हैं, एक एंड पॉजिटिव पोल बन जाता है, एक एंड नेगेटिव पोल बन जाता है। ये पीछे हमने जो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिटेल से पढ़ा था कि इसकी पोलराइजेशन हो जाती है, एटम यूं करके पोल बन जाते हैं, एक एंड होता है उसका नेगेटिव पोल और एक एंड क्या होता है पॉजिटिव पोल। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो तमाम डाईपोल के नेगेटिव एंड को खींच लेगी, यानी तमाम डाईपोल के नेगेटिव एंड को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को क्या करेगी रिपेल कर देगी। इस तरह ये जो नेगेटिव प्लेट है ये तमाम डाईपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी जानब खींच लेगी और नेगेटिव को रिपेल कर देगी। तो यूं करके एटम इस तरह डाईपोल की शक्ल में हमें फिर अपीयर होंगे। तो ये भी याद, ये पीछे बताया था कि ये डाईपोल कैसे बनते हैं। ये एक एंड नेगेटिव पोल बनता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला, एक एंड न्यूक्लियस वाला पॉजिटिव पोल होता है। ये पीछे हमने डिटेल से पढ़ा था। तो पॉजिटिव प्लेट तमाम के नेगेटिव पोल को खींच लेगी और पॉजिटिव पोल को रिपेल करेगी, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव को रिपेल कर देगी। तो यूँ शेप बनेगी। अब पॉजिटिव प्लेट के साथ ये जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस टच हो रही है, डाइलेक्ट्रिक की ये वाली लेफ़्ट सरफेस जो पॉजिटिव प्लेट से टच हो रही है, उस पर कौन से चार्ज की लेयर बन गई नेगेटिव चार्ज की। और डाइलेक्ट्रिक की ये सरफेस जो नेगेटिव प्लेट से टच हो रही है, उस पर कौन सी लेयर बन जाती है पॉजिटिव चार्ज की। तो पहले स्टूडेंट इन प्लेटों का चार्ज Q था। अब पॉजिटिव Q के अपोजिट इधर माइनस चार्ज आ गया और माइनस Q के अपोजिट इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। फ़र्ज़ करें ये डाइलेक्ट्रिक का चार्ज Q प्राइम है, कैपेसिटर का Q था, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q। डाइलेक्ट्रिक की सरफेसेस का चार्ज फ़र्ज़ करें Q प्राइम हो, तो डाइलेक्ट्रिक की इधर इस सरफेस पर माइनस Q प्राइम और इस सरफेस पर क्या होगा प्लस Q प्राइम होगा। तो स्टूडेंट ये देखें, पॉजिटिव Q के साथ जो चार्ज टच हो रहा है वो माइनस Q प्राइम है, और माइनस Q के साथ जो डाइलेक्ट्रिक का चार्ज इधर मौजूद है वो क्या है प्लस Q प्राइम है। तो इस तरह ये दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखें प्लस माइनस, इधर नेगेटिव इधर प्लस। तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद जो नेट चार्ज होगा, पहले तो Q था प्लेटों का चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज पहले Q था, अब कितना हो जाएगा Q माइनस Q प्राइम। अगर दोनों की एक ही डायरेक्शन होती, यानी पॉजिटिव के साथ इधर पॉजिटिव होते, जो पॉसिबल नहीं है, अगर होते तो फिर दोनों चार्ज आपस में क्या होने थे ऐड होने थे। लेकिन ये अपोजिट हैं, प्लस के साथ इधर नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ इधर क्या है प्लस है। तो इसलिए कैपेसिटर का चार्ज और डाइलेक्ट्रिक का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट की वजह से नेट चार्ज जब हम निकालेंगे तो ये एक दूसरे में से माइनस होंगे, नेट चार्ज ये रह जाएगा। तो अब जब हम गाज़र लॉ यूज़ करेंगे विद डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अब हम रख चुके हैं, तो पहले तो था Q इज़ इक्वल टू जो एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल E डॉट क्या था dA। अब Q माइनस क्या होगा Q प्राइम, क्योंकि चार्ज अब Q नहीं है Q प्राइम है, ये फ़र्क है।
विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्यू विद डाइलेक्ट्रिक क्यू माइनस क्यू प्राइम, और ये भी फ़र्क था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, विद डाइलेक्ट्रिक ई है। तो इसी इक्वेशन नंबर हम 1 के। तो इसी तरह स्टूडेंट हमने पढ़ा था पीछे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कहा हुआ था और उसका फार्मूला था जो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। ये दोनों इक्वेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विद डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, चार्ज क्यू है, विद डाइलेक्ट्रिक कितना होता है क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर, ये वैसे आ गया। विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये पीछे हमने ई नॉट की वैल्यू बनाई थी, विद डाइलेक्ट्रिक इसी से बनाएंगे। विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद डाइलेक्ट्रिक ये है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, विद डाइलेक्ट्रिक क्यू माइनस क्यू प्राइम, ये वैसे आ गया। तो बटा अलग अलग कर देंगे। ये बन जाएगा। स्टूडेंट पीछे हम ई की वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, विद डाइलेक्ट्रिक ई ये था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, साथ क्या था के ई था, ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। ई की वैल्यू ये इधर पुट कर देंगे। ये देखें, ये ई की वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके थे, यही इधर यूज़ करेंगे। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए के ई की जगह लिख देंगे। इधर ये वैसे आ जाएगा जो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। तो एप्सिलॉन नॉट ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इक्वेशन फिर यूँ बन जाएगी, यही वाली, इधर Q ओवर के ही रह जाएगा, इधर Q माइनस क्यू प्राइम रह जाएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो Q प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ निकालनी है, इसको इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं। स्टूडेंट ये वैल्यू Q प्राइम की पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। पीछे ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी, ये इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन जो बनाई थी, यहाँ पे पुट कर देंगे Q प्राइम की जगह वैल्यू। ये देखें Q वैसे आ गया, माइनस इस Q प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। और ये वैसे आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू ये कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर क्या रह जाएगा के ई ओवर एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए रह जाएगा। तो के ई उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक। यहाँ सिर्फ के ई का इजाफा हुआ है।